नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मकसद किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद देना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को दिल्ली के एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। एक मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला टाइप 8 का होता है, जो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जो संसद सदस्य नहीं होते, उन्हें भी टाइप 8 का बंगला दिया जा सकता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका में अजित पवार की एनसीपी सत्ता पक्ष के साथ आने की संभावित तैयारी कर रही है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी अपने अपने गुट पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं। अजित पवार गुट की एनसीपी 3 नगर सेवकों के साथ शिवसेना, शिंदे गुट के साझा गुट बनाने की संभावना है। यूपी सरकार ने 68,000 कर्मचारियों की सैलरी होल्ड कर दी है, जिन्होंने संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। राज्य कर्मचारियों को हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, उन्हें जनवरी महीने की सैलरी फरवरी में नहीं मिलेगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक कुल 19 बैठकें आयोजित करेगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। विपक्ष नीतीश सरकार पर नीट छात्रा हत्याकांड में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाकर सत्र में विरोध कर रहा है। मालेगांव महानगर पालिका में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने मिलकर भारत विकास आघाड़ी नामक एक स्वतंत्र समूह का गठन किया है। इस गठबंधन के नेतृत्व के लिए कांग्रेस के एजाज बेग को जिम्मेदारी दी गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और तानाशाही रवैया का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। बनर्जी का आरोप है, एसआईआर के जरिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश रची जा रही है। निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और अत्याधुनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। विपक्ष ने बजट को महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताते हुए रोजगार और किसानों के लिए राहत न मिलने की आलोचना की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट में रोजगार के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं होने की बात कही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार विमान दुर्घटना में मारे गए। इस पर राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दुर्घटना को सामान्य एक्सीडेंट न मानते हुए इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई। राउत ने दावा किया कि अजित पवार चाचा के साथ लौटने वाले थे। बिहार विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल सरकार के लिखे हुए भाषण ही पढ़ते हैं, जिसमें कोई नई बात या मौलिकता नहीं होती। तेजस्वी ने सरकार के बजट पर सवाल उठाए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी साड़ी पहनने का तंज कसा। संसद के बजट सत्र में सोमवार को भारी हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की मैगजीन का करते हुए दावा किया कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुस रही है। राहुल के इस बयान को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव आयोग पर भड़क गई हैं। बंगाल एसआईआर को लेकर वह चुनाव आयोग दफ्तर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची थीं, लेकिन मीटिंग बीच में छोड़कर वह निकल गईं। मीटिंग से बाहर आने के बाद वह बुरी तरह बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं 7 बार सांसद रही, लेकिन कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश किया और कई बड़े ऐलान किए। बजट के पेश होने के बाद अब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस चर्चा की शुरुआत सोमवार को लोकसभा में होगी। इसके बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये खबर भी सामने आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब सदन में जवाब देंगे। लोकसभा के बजट सत्र में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान अखिलेश यादव उनके समर्थन में उठ खड़े हुए। अखिलेश ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है। ऐसे में राष्ट्रीय हित में विपक्ष के नेता को अपनी बात कह देनी चाहिए। बांग्लादेश की विशेष अदालत ने शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के समय शेख हसीना और उनके रिश्तेदार अदालत में उपस्थित नहीं थे। केवल एक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद था। अवामी लीग ने सजाओं को पहले से निर्धारित झूठे मुकदमे बताया और अंतरिम सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। ममता बनर्जी रविवार रात को दिल्ली पहुंची है, जहां वे एसआईआर में नाम काट दिए गए लोगों से मिलने पहुंची। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंगाल से आए लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और निगरानी पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि वे 100 लोगों के साथ आई हैं, जिन्हें एसआईआर में मृत दिखाया गया, लेकिन वे जीवित हैं। एससी ने मजनू का टीला के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के बाद आवास न मिलने पर केंद्र से सवाल पूछ। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता मिलने के बाद इन परिवारों को रहने के लिए उचित आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है।